इस वक्त सोशल मीडिया पर आलमी शोहरत याफ्ता शायर जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब के ताल्लुक़ से एक ख़बर काफ़ी वायरल हो रही है और उनके साथ कुछ गाड़ियाँ भी है। एक गाड़ी है जिसकी का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। दावा ये किया जा रहा है कि असद इकबाल कलकत्तवी साहब हादसे के शिकार हो गए हैं। आखिर इस दावा में, इन फ़ोटोज़ में क्या सच्चाई है, तो आइए मैं इस लाइव में आपको बताता हूँ। नाज़रीन, वाकई जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब यूपी के फैज़ाबाद में हादसे का शिकार हुए हैं। यह हादसा काफ़ी ज़ोरदार था, ख़तरनाक हादसा था, लेकिन किस तरीके से वो बचे, यकीनन इसमें इनायत खुदाबंदी है, निगाह करम है कि फैज़ाबाद में जिस तरीके से हादसा पेश आया, आपने अगर वो तस्वीरें देखी हों, उस तस्वीर में आप बखूबी देख सकते हैं कि उस तस्वीर में गाड़ी का जो अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। उसके बावजूद मेरी जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब से बात हुई। उन्होंने सारी तफसीलात बताई कि हादसा कैसे पेश आया, कहाँ पेश आया, उनको कितनी चोटें आईं और उनके साथ गाड़ी में जो मौजूद थे उनको कितनी चोटें आईं। आप इसमें जुड़िए, इस लाइव को आगे तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर मैंने देखा कई तरह की खबरें वायरल हो रही है। सच्चाई ये है कि यकीनन आज यूपी के फैज़ाबाद, जिसका अभी नया नाम अयोध्या है, वहाँ यह हादसा आज पेश आया था। इस हादसे में असद इकबाल कलकत्तवी साहब जिस गाड़ी में बैठे थे, गाड़ी का अगला हिस्सा सामने से एक बड़ी जो ट्रक है उससे टकरा गया था, जिसके बाद अंदर मौजूद असद इकबाल कलकत्तवी साहब और उनके साथ एक और शख्स मौजूद थे जिनका नाम रिजवान है। दोनों सही सालिम हैं, लेकिन चूंकि अचानक ब्रेक मारने की वजह से और धक्का लगने की वजह से उनको तो कोई चोटें नहीं आई है, लेकिन थोड़ी सी थकावट है, थोड़ा सा तनाव है और कुनूदगी है, और इसीलिए अभी वो आराम कर रहे हैं। हादसे के बाद जब मकामी लोग वहाँ पहुँचे, इनकी शनाख्त की, तुरंत उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया और मेडिकल चेकअप के बाद बताया गया कि उनकी तबीयत मुकम्मल तौर पर सही है। कहीं खराश, कहीं भी टूटने फूटने, फ्रैक्चर की कोई भी बात सामने नहीं आई है। तो ये वाक़या हकीकत है कि जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब यूपी के फैज़ाबाद में एक हादसे के शिकार हुए और हादसा काफ़ी ख़तरनाक है, ज़ोरदार है। तस्वीरों को आप देखें, मैं आप में से शायद बहुत लोग जानते नहीं हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप देखें कि देखिए, आप गौर कीजिए कि कितनी ये तस्वीरें कितनी ख़तरनाक है। जो हादसा पेश आया था असद इकबाल कलकत्तवी साहब के साथ, गाड़ी का अगला हिस्सा देखें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़ोरदार टक्कर था, टकराव कितना ज़बरदस्त था। आप देखें, ये तस्वीरों को देखें, कितना ज़ोरदार टक्कर लगा होगा कि अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इतने बड़े हादसे के बाद भी यकीनन असद इकबाल कलकत्तवी साहब पर खुदा का करम है और सरकारों की इनायत है कि वो मुकम्मल तौर पर सही सालिम है, उन्हें कोई भी चोट नहीं आई है। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में एक तो पट्टी लगी हुई है, और लेकिन ये पट्टी मेडिकल चेकअप के लिए जब लोग उन्हें वहाँ अस्पताल में पहुँचाया तो चेकअप हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि असद इकबाल कलकत्तवी साहब मुकम्मल तौर पर सही सालिम है। नाजरीन, ये इस तरह के हादसा आए दिन होते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, चाहे वो दुनियात के सिलसिले में वो मशहूर हों या कहीं और सिलसिले में मशहूर हो, जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो लोग कुछ गलत अफवाहें फैलाते हैं। तो तुरंत मैंने इस हादसे की गहराई और सच्चाई जानने के लिए जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब से बात की। उन्होंने सारी तफसीलात बताई कि यह वाक़या फैज़ाबाद में पेश आया। एक प्रोग्राम के सिलसिले में जा रहे थे, अचानक सामने से एक बड़ी ट्रक ने ब्रेक मारकर, जिससे इनकी गाड़ी उस वक्त तवाज़ुन खोने की वजह से सामने से टकरा गई, लेकिन कोई बड़ा हादसा पेश नहीं आया। यह मुकम्मल तौर पर सही सालिम है और इनके साथ गाड़ी में जो शख्स मौजूद थे वो भी सही सालिम है। उन्होंने ये बात ज़रूर है कि असद इकबाल कलकत्तवी साहब ने तमाम लोगों से ये दुआ की अपील की है और कहा है कि मेरे लिए दुआ करें, मेरी सेहत के लिए दुआ करें। बस यही अपडेट आपको पहुँचाने के लिए मैं हाजिर आया था। इस लाइव को शेयर कीजिए और लोगों तक ताकि ये लोगों तक सारी जानकारी पहुँच सके। अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।